दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। सही है। तो माना सीआरई में रेट क्या होता है, माना कोई प्रोडक्ट ए है, सही है, रिएक्टेंट है जो रॉ मटेरियल होता है उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, सही है। तो जो बीच में जो रिएक्शन हुई है, सही है, जो प्रोसेस है उसी को हम रेट कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किस रेट से किस गति से वो गई है। माना जैसे हम यहाँ से गाड़ी बदायूं से बरेली गए, सही है, कितनी स्पीड में गए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 kg पर आवर, सही है। तो जी क्या हुआ, जी रेट हो गया, सही है, रेट ऑफ, जी क्या होगा, रेट ऑफ स्पीड, SP या रेट ऑफ ट्रेवल। तो उसी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि किस गति से रिएक्शन हो रही है या क्या क्या हुआ है इस रिएक्शन में, तो उसको रेट से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गया, ठीक है। और जैसे अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में जितने चेंज हुए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने मोल्स रिएक्टेंट में चेंज होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने मोल्स रिएक्टेंट में चेंज होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रही है, कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट को कन्वर्ट कितने टाइम में कन्वर्ट कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन से पता लगता है। सही है, कितने टाइम लग रहा है, टाइम वगैरह वेलोसिटी सब इसमें पता लगेगी रेट में। माना कोई एक रिएक्शन है, ए से पी प्रोडक्ट बना रही है, सही है, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी, -RA बराबर -1/b dN आर, जे ए है ना, जे आर बड़ा है ए छोटा है, बराबर 1 - v है, सही है, डी एन बड़ा है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, ए छोटा है इसमें, सही है। ए माना कोई प्रोडक्ट है ए और इसमें भी ए है, अपॉन डी टी, सही है। अब 1/v क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, जी जो है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, सही है, एन है एन का होता है नंबर मतलब मोल्स, डी टी मतलब टाइम, सही है। तो गिवन इक्वेशन में, सही है, ये तो वो हो गई तुम्हारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, सही है। गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड, सही, राइट साइड में नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, इसकी जो गाढ़ापन है वो समय के साथ यहाँ पे आते आते घट गया, इसलिए माइनस हो गई, सही है। तथा लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है, यह जो वाला साइन, कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन किया गया है, कि जे है रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन किया है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, जी माइनस इसलिए लगा हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन घट रही है, सही है। अब देखो इस फॉर्मूले का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही है, -RA बराबर के सी ए की पावर एन, जी क्या है, सी ए की पावर एन है कंसंट्रेशन, है, के क्या कांस्टेंट। देखो जी हमने फिर जो फॉर्मूला पढ़ा है, -RA बराबर -RA के सी एन की सी ए की पावर एन, ठीक है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, सही है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के क्या हुआ, के हो गया रेट कांस्टेंट, के हो गया रेट कांस्टेंट, और सी ए की पावर एन हो गया कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले को, ये वाली चीज ऐसी रहेगी, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। अब किन बातों पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, हमारी निम्न बातों पर डिपेंड करती है, एक कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर जे होती है R-RA मोल पर लीटर पर सेकेंड, सही है। ये देख लो, कल आगे को पढ़ेंगे।